मम्मी जी ये लीजिए चाय। पीहू दीदी नहीं आई अभी तक? हाँ अभी तो आशीष बात कर रहा था पीहू से, बात करते करते कहीं चला गया है। हो सकता है पीहू दीदी को लाने गए हो। आशु बेटा सुन, तू तो डांस एकेडमी के अलावा कहीं जाती ही नहीं है। तू भी अपनी मम्मी के यहाँ हुआ, तेरा मन बहल जाएगा बेटा। तू तो कहीं जाती ही नहीं है। मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं करता माँ जी। मुझे पता है आशु, तेरा कहीं जाने का मन क्यों नहीं करता। तुझे पीयूष की बहुत याद आती है ना। आशीष जी मेरी बात तो सुनिए। ये भैया दीदी को ऐसे गुस्से में हाथ पकड़ के कहाँ खींचे ले जा रहे हैं? माँ जी आप भैया से पूछिए ना, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? सब ठीक तो है? कहीं भैया ने दीदी से लड़ाई तो नहीं की? अभी आशीष काफी गुस्से में लग रहा था, उससे कुछ भी पूछना अभी ठीक नहीं होगा। वैसे भी मियाँ बीवी के बीच की बात है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। खामखा बात और बढ़ जाएगी। अगर आपसी लड़ाई है भी तो वो दोनों खुद सुलटा लें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे भी हमारी पीहू काफी समझदार है। समझदार तो मेरा आशीष भी बहुत है। पता नहीं इन दिनों से क्या हो गया, जब देखो पीहू पीहू के नाम का ही रट लगा के रखता है। पीहू के अलावा उसके पास कोई बात ही नहीं है। पीहू के बिना तो जैसे एक पल भी नहीं रह सकता है। ये चीज तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ माँ जी। शादी के बाद भैया का बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया है। जब से इसकी शादी हुई है ये मेरा पहले वाला आशीष रहा ही नहीं है। भगवान करे इन दोनों के बीच में सब ठीक हो। तो अब तुमने मुझसे झूठ बोलना भी सीख लिया है? ऐसी कोई बात नहीं आशीष जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे अब तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं है। तुम एक नंबर की झूठी हो, झूठी। अरे जब तुम्हें अगर अपनी मम्मी के घर जाना था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तो बस मम्मी को देखना चाहती थी, देख के बस वापस आ रही थी। तुम मुझसे फिर झूठ बोल रही हो। नहीं आशीष जी मैं झूठ नहीं बोल रही। पर तुम्हारी मम्मी तो वहाँ चाय नाश्ते का इंतजाम करके बैठी थी। इस हिसाब से तो तुम आने में पूरे 2 घंटे लेट हो जाती। मैंने मम्मी को मना किया था चाय बनाने के लिए। तुम मुझे ये बताओ तुम गई क्यों वहाँ? अगर मुझे बता देती तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता। कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें, तुम जहाँ भी जाया करो मुझे अपने साथ लेके जाया करो। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। मुझे तुम्हारे बिना ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता पीहू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे वादा करो आगे से मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। जहाँ भी जाओगी मुझे बता के जाओगी। मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं गई थी। मैं बस 10 मिनट के लिए अपनी मम्मी के पास ही तो गई थी। आप तो जानते ही है ना, मेरे ऑफिस के रास्ते में ही मम्मी का घर पड़ता है। इसीलिए 10 मिनट के लिए मम्मी को देखने चली गई थी। तो उसमें क्या हो गया आशीष जी, अगर आपको नहीं बताया तो तुम्हें मेरे पास आने में 10 मिनट और लेट हो जाता ना। मैं पूरे दिन पागलों की तरह इंतजार करता हूँ कि कब शाम हो और कब तुम मेरे पास आओ, और बस तुम मेरे ही पास रहो और कहीं ना जाओ। मैं आपके पास ही तो हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम अपनी मम्मी से प्यार करती हो। मम्मी की जगह अलग है और आपकी अलग। तुम्हारी नजरों में मेरी कोई जगह नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हें इस दुनिया में अपनी मम्मी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आप ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आशीष जी? अपनी मम्मी को मैं भगवान की तरह पूजती हूँ और आपसे मैं प्यार करती हूँ। दोनों में फर्क है ना? तुम मुझे प्यार करती हो? ठीक है तो फिर आजमा लेते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या तुम अपनी मम्मी को छोड़ सकती हो मेरे लिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ पर अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकती। मतलब तुम मुझे भी छोड़ सकती हो? शायद आपने सुना नहीं, मैंने अभी कहा ना, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ पर अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकती। मुझे बार बार आजमाइश में मत डालिए आशीष जी। मेरे पैरों में बेड़ियां डालने की कोशिश मत करो। मेरे प्यार को तुम बेड़ियां कह रही हो? प्यार तो आजादी देता है आशीष जी, पर आप मुझे बांध के रखना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं इस शहर की कलेक्टर हूँ? मुझे दिन में 10 जगह जाना होता है, हजारों काम करने होते हैं। आप मुझे अपने पास यूं कैद करके नहीं रख सकते। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा आजादी से जी है। हमारी मम्मी ने हम पे कभी रोक टोक नहीं लगाई। और आप हैं कि आप मुझे बांध के रखना चाहते हैं? अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा ना आशीष जी, तो मैं सचमुच आपको छोड़ के चली जाऊंगी। बस इसी वजह से मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी। नफरत है मुझे ऐसे आदमियों से जो अपनी बीवियों पे हर समय नजर रखते हैं, उन्हें बांध के रखने की कोशिश करते हैं। मैं समझती थी आप बाकी आदमियों से अलग हैं, पर आप भी औरों की तरह ही निकले। ये सब तुम क्या बोले जा रही हो पीहू? मुझे तुम्हारी परवाह है, इसीलिए मैं तुम पे नजर रखता हूँ। इसे परवाह नहीं कहते आशीष जी, इसे टॉर्चर कहते हैं। आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं हर चीज आपसे बता के करूं। मैं आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए मुझे हर चीज आपसे पूछ के करनी होगी, आपसे बता के करनी होगी। क्या मेरी मर्जी के कोई मायने नहीं है?
मेरी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं है? क्या मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही? अब तुम्हारी जिंदगी में मैं भी जुड़ गया हूँ। शायद यही मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आप मेरी जिंदगी में जुड़ गए। भगवान के लिए इसे बदकिस्मती मत बोलो पीहू। मेरी ये कुछ किस्मती है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। ऐसे ना बोलूं तो क्या बोलूं फिर? फॉर गॉड सेक मुझ पे ये नजर रखना बंद कीजिए। वैसे तो मेरी माँ ने हमेशा हमें रिश्ते निभाना सिखाया है, पर अगर आपकी ऐसी हरकतें रही ना तो मुझे इस रिश्ते को तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। कितनी आसानी से तुमने इस रिश्ते को तोड़ने की बात कह दी ना पीहू। इसका मतलब तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, तभी तो कितनी आसानी से मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। पर मैं तो तुम्हें छोड़ने की सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें लेके ज्यादा इनसिक्योर हो जाता हूँ, पर यह भी तो मेरा प्यार दिखाने का तरीका है ना। पता नहीं क्यों तुम मेरी कमजोरी बनती जा रही हो पीहू। मुझे हर जगह तुम ही तुम दिखाई देती हो, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं मेरे दिल का हाल तुम्हें कैसे बताऊं पीहू? काश तुम मुझे समझ पाती। कहीं पीहू मुझसे नाराज होकर अपने मायके ना चली जाए। नहीं नहीं, मैं अपनी पीहू को मना लूंगा। पीहू पीहू, विवान की शादी वहीं करूंगी जहाँ लड़की वाले दान दहेज अच्छा सा दे। तुम्हें अच्छी लड़की चाहिए या दान दहेज चाहिए? लड़की तो कैसी भी चलेगी, पर दान दहेज पूरा लेके आए। तुम्हारा लड़का अभी 12वीं पास है। भला 12वीं पास लड़के को ऐसी कौन सी लड़की मिलेगी जो दान दहेज लेके आए? तुम्हारे लड़के के लिए बस अच्छी लड़की मिल जाए, यही अपनी किस्मत समझना। अरे तुम तो मेरे विवान की बेइज्जती कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी इतने सारे लड़के गिनवा दूं जो बिल्कुल अनपढ़ और गंवार हैं, फिर भी उनकी पत्नियां खूब सारा दान दहेज लेके आती हैं। और मेरा विवान तो 12वीं पास है और हमारे पास क्या कमी है? शहर में हमारा अपना घर है। पर तुम्हारा लड़का एक मामूली क्लर्क है, मुश्किल से 10,000 रुपए महीने के कमाता है। कोई मूर्ख बाप ही होगा जो तुम्हारे लड़के को अपनी लड़की देगा, वो भी दान दहेज के साथ। मैं तो कहता हूँ कोई गरीब घर की लड़की ले आते हैं, उसी में हमारा फायदा रहेगा। गरीब घर की लड़की का तो नाम भी मत लेना। मैं अपने विवान के लिए किसी गरीब घर की लड़की नहीं लाने वाली। अगर इस घर में कोई लड़की आएगी तो पैसे वाले घर से ही आएगी, और जो अपने साथ खूब सारा दान दहेज लेके आए। वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं अपने विवान की शादी नहीं करूंगी। मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। इसका दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें कर रही है ये। मैं तो ये सोच रहा था कि मम्मी पापा से एक आध दिन में शिवानी के बारे में बात करूंगा। शिवानी मेरे ऑफिस में ही तो काम करती है, पर वो पैसे वाले घर से तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता उसके माँ बाप ज्यादा ध्यान दहेज दे पाएंगे। अगर मैंने मम्मी को बता दिया कि शिवानी गरीब घर से है तो मम्मी मेरी शिवानी से कभी शादी नहीं होने देंगी। पर मम्मी का क्या है, मुझे तो शिवानी बहुत पसंद है। मैं शादी करूंगा तो शिवानी से ही करूंगा, वरना मैं किसी से शादी ही नहीं करूंगा। ये तू क्या बकवास कर रहा है? देख विवान, तू कान खोल के सुन ले। इस घर में कोई गरीब घर की लड़की नहीं आएगी। मैं तेरे लिए एक पैसे वाले घर से लड़की लेके आऊंगी जो खूब सारा दान दहेज लेके आए। पर मम्मी शिवानी बहुत अच्छी है, आप मेरा यकीन करो, वो आपकी बहुत सेवा करेगी। घर का सारा काम करने में परफेक्ट है वो बिल्कुल। अरे काम का क्या है, काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, पर शादी तो तेरी अम्मी घर से ही करके लाऊंगी मैं। देखिए मम्मी, शादी तो मैं शिवानी से ही करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। तेरा दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें कर रहा है? मैंने कह दिया तो बस कह दिया। इसका मतलब तू फैसला कर चुका है? जी हाँ मम्मी, यही मेरा फैसला है। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, तो तू अब अपनी माँ के खिलाफ जाएगा। मैं भी देखती हूँ कैसे वो शिवानी इस घर में आती है। पर कल शिवानी के मम्मी पापा आ रहे हैं ना हमारे घर, ऐसी खातिरदारी करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत शौक है ना उन गरीबों को हम अमीरों के साथ रिश्ता जोड़ने का, तो उन्हें मैं बताऊंगी कि अमीराहट क्या होती है। मुझसे मिलके वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि किसी सुषमा नाम की औरत से पाला पड़ा था। मम्मी ये शिवानी है और साथ में उसके मम्मी पापा हैं। हाय राम, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा गरीब है। इनका पहनावा देखा है? पैरों में चप्पल तक नहीं है, कैसे सस्ते वाले कपड़े पहने हुए। और ये लड़की का बाप, ये तो लुंगी पहन के ही आ गया है। ना ना, इस घर से तो मुझे कुछ दान दहेज नहीं मिलेगा। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा इस शिवानी नाम की बला से पीछा छुड़ाने के लिए। अरे आइए आप लोग बैठिए। अरे विवाह, या शिवानी को हमारा घर तो दिखा। शिवानी को लेके अंदर जा, मैं जरा शिवानी के मम्मी पापा से बात कर लूं। जी ठीक है मम्मी, चलो शिवानी मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे अरे एक मिनट, यहाँ सोफे पे कहाँ बैठ रहे हैं आप लोग? जी बहन जी, हम कुछ समझे नहीं। बहन जी? बहन जी किसे बोल रहे हैं आप? क्या मैं आपको कहीं से बहन जी लगती हूँ? भगवान के लिए मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश मत कीजिए। लगता है आपको हमारी बात बुरी लगी। मुझे तो आप ही देखने में बहुत बुरे लगे हो, बात तो बहुत दूर की बात है। वैसे आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी गरीब लड़की से कर दूंगी?
दोनों से आप कैसे बातें कर रही हैं? इन गरीबों से ऐसे ही बात की जाती है। इनको इनकी औकात याद दिला रही हूँ। इन्होंने ये सोचा भी कैसे कि इन भिखमंगों की लड़की इस घर में बहू बन के आ सकती है। और वैसे विवाह, तेरी अकल पे क्या पत्थर पड़ गया? तू ऐसे खानदान में शादी करने को जा रहा है जिनके पास रोटी भी खाने को नहीं है। वो कल को तेरी क्या खातिरदारी करेंगे? इनकी लड़की को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी ना बनाऊं, और तू बहू बनाने की तैयारी में? मम्मी, हमें इनके पैसे से क्या करना है? शिवानी बहुत अच्छी लड़की है। बंद कर अपनी बकवास। तुझे क्या मालूम आगे कितने चाल चलन होते हैं? ये तो अपनी लड़की का एक भी चाल चलन नहीं निभा पाएंगे। और दहेज की बात, दहेज में तो मुझे लगता नहीं है कि तेरे लिए एक जोड़ी कपड़े भी दे पाएंगे ये। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगी। तू देख ना, तेरी शादी में कितने पैसे वाले घर में करती हूँ। आप लोग, अरे जाइए ना अपने घर। अभी तक यहीं खड़े हुए बेशर्मों की तरह। अरे अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? आप लोग खुद जाते हैं यहाँ से या धक्के मार के निकालूं? चल शिवानी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। जल्दी जल्दी चल शिवानी बेटा यहाँ से। विवान, मेरे माँ बाबू जी की जो आज खातिरदारी की है ना तुम्हारी माँ ने, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस बेइज्जती को मैं हमेशा याद रखूंगी। अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊंगी। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको इतनी इज्जत देने के लिए। चलिए माँ बाबू जी यहाँ से। शिवानी, मेरी बात तो सुनो। है? तू क्या रोक रहा है? जाने दो उन्हें यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है तुझे ऐसे भूखे नंगों से रिश्ता रखने का। इन्होंने अपनी हैसियत भी नहीं देखी और चले आए मुंह उठा के रिश्ता लेके। अरे कहाँ हम और कहाँ ये लोग गरीब। पापा, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? आप मम्मी को समझाइए ना। तेरी मम्मी एकदम ठीक कह रही है। हाँ, आपको तो मम्मी की सारी बातें कहीं ठीक ही लगती हैं। अगर आपने सही फैसले लिए होते ना, तो आज हमारे ये हालात नहीं होते। अगर आप लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है ना, तो मेरा फैसला भी सुन लो। मैं अगर शादी करूंगा तो शिवानी से ही करूंगा, नहीं तो किसी से शादी ही नहीं करूंगा। शादी से पहले ही उस लड़की ने ऐसा जादू कर दिया मेरे बेटे पे, तो आगे क्या करेगी? मेरे बेटे को मुझसे छीन ही लेगी। मैं ऐसी लड़की को अपने घर में कदम भी ना रखने दूं। जी, अब आप शांत हो जाइए। कब तक रोते रहेंगे? कैसे शांत हो जाऊं शिवानी की माँ? सारी जिंदगी लगा दी मैंने इज्जत कमाने में। मैंने हमेशा कम खाया और कभी अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगने दिया। आज जिंदगी में पहली बार किसी ने अपने घर बुला के हमारी इतनी बेइज्जती की है। मैं चाह के भी अपने इस अपमान को भूल नहीं पा रहा हूँ शिवानी की माँ। आज अपने गरीब होने पे सचमुच मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वो औरत ही खराब थी, वो औरत ठीक नहीं थी। भला अपने घर बुला के भी कोई ऐसे बेइज्जती करता है? मैं उस घर में अपनी शिवानी की शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या तुझे अब भी लगता है कि हम अपनी शिवानी की शादी उस घर में करेंगे? नहीं नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आपने उस औरत के तेवर देखे नहीं? कितनी घमंडी थी वो औरत। मेरी शिवानी ऐसी औरत के साथ कैसे रहेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी शिवानी की शादी वहां नहीं होने दूंगी, उस घर में। मैं भले ही अपनी शिवानी को पूरी जिंदगी अपने घर पे बिठा लूंगी, पर ऐसे घर में अपनी शिवानी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। शिवानी, शिवानी, दरवाजा खोलो शिवानी। लगता है विवान आया है। माँ, क्या करूँ माँ? दरवाजा खोल दूँ? शिवानी, दरवाजा खोलो। शिवानी, दरवाजा नहीं खोलना। थोड़ी देर दरवाजा पीट पाट के अभी चला जाएगा। पर माँ, मैं एक बार विवान से बात करना चाहती हूँ। पर तुझे विवान से क्या बात करनी है, वो तो मैं विवान को ही बताऊंगी। ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। शिवानी, मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? तुम यहाँ क्यों आए हो विवान? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम्हारे घर में मेरे माँ बाबू जी की बेइज्जती करने में कुछ कसर रह गई थी, जो तुम उस कसर को पूरा करने के लिए हमारे घर आए हो। ये तुम क्या कह रही हो शिवानी? मैं तो तुम्हारे माँ बाबू जी से माफी मांगने आया हूँ। मैं भला तुम्हारे माँ बाबू जी की बेइज्जती क्यों करूंगा? मुझे बस एक बार माँ बाबू जी से बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। वैसे तुम्हें उनसे क्या बात करनी है? मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाबू जी का जो मेरे घर में अपमान हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस हो गया तुम्हारा, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। नहीं शिवानी, मैं यहाँ से जाने नहीं आया हूँ। भगवान के लिए मुझ पे विश्वास करो शिवानी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। माता जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। पर क्या तुम अपनी माँ के खिलाफ जाके मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? अगर ये बात तुम्हारी माँ को पता चलेगी तो उन्हें कितनी बुरी लगेगी। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उन्हें कैसा लगेगा। जब उन्हें मेरी परवाह नहीं है तो मैं उनकी परवाह क्यों करूँ? और मुझे पता है उन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत किया। इसलिए मैं शादी करूंगा तो शिवानी से ही करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। मैं तो बस आप दोनों से आशीर्वाद लेने आया हूँ। नहीं नहीं विवान, तुम्हारे माँ बाप की बिना रजामंदी के शादी नहीं हो सकती। पर विवान, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। ये तो क्या कह रही है शिवानी? माँ,
जब विवान इतना माफी मांग रहे हैं तो मुझे लगता है हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच शिवानी, हम ये शादी जल्दी से जल्दी करेंगे। जैसी आपकी मर्जी विवान। शिवानी, ये तूने क्या कर दिया? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो ऐसे घर में शादी करने के लिए हाँ कर दी तूने? पर माँ, विवान कितनी माफी मांग रहे थे। अरे विवान की माफी मांगने से क्या होता है? उसकी माँ को देखा है तूने? कितनी घमंडी और बदतमीज औरत है। शादी के बाद तेरा जीना मुश्किल कर देगी उस घर में वो। मुझे नहीं लगता वो तुझे उस घर में रहने देगी। अरे माँ, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसे उस घर में नहीं रहने देता है, मैं उन्हें या वो मुझे। पीहू बेटा, तू ऐसे रो क्यों रही है? क्या हुआ? सब ठीक है ना? माँ जी, माँ जी, क्या हुआ पीहू? जल्दी बताना मुझे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ जी वो आशीष जी। हाँ, आशीष ने क्या किया तेरे साथ? कहीं तुझ पे हाथ तो नहीं उठाया? मुझे बता तो, मैं भी उसकी खबर लेती हूँ। अरे पीहू जी, आप यहाँ पे हैं? आशीष, तूने पीहू को क्या कहा जो वो इतना रो रही थी? नहीं माँ, मैंने पीहू जी को कुछ नहीं कहा। मैं भला उन्हें कुछ कह सकता हूँ? मैं तो उन्हें इतना प्यार करता हूँ। पीहू जी, चलिए अपने कमरे में चलते हैं। अगर आपको माँ के पास आना था तो मुझे बता देती पहले ही, तो फिर मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा, मुझसे गलती हो गई ना पीहू जी, अब चलो अपने कमरे में। आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं तुम्हें। पीहू, ये नालायक आगे से तुझे कुछ कहे ना तो तू मुझे बताना, मैं इसके खींच के 2 थप्पड़ लगाऊंगी। पीहू जी, अब चलिए भी ना अपने कमरे में, क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? ये मेरा आशीष भी ना पीहू के प्यार में दीवाना हो गया, दीवाना। अब रोना बंद कर दीजिए ना पीहू जी, आपको पता है ना मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। भगवान के लिए मुझसे बात करो। जी कहिए, क्या बात करना चाहते हैं? ऐसे नहीं, पहले तुम रोना बंद करो। ये लीजिए, अब ठीक है? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो पीहू? मैं ऐसा क्या करूं पीहू जिससे तुम्हें खुशी मिले? ये लो पीहू, मेरी तनख्वाह, यही तो मैं तुम्हें कल से देना चाह रहा था। पर आप अपनी ये तनख्वाह मुझे क्यों दे रहे हैं? पति की कमाई पे पत्नी का ही अधिकार होता है ना, इसीलिए आपको दे रहा हूँ। मुझे पता है ये मेरी तनख्वाह कम है, आपके किसी काम की नहीं है। आपकी तनख्वाह तो मेरे से कहीं ज्यादा है, पर फिर भी जो भी है यही है। आपका बहुत धन्यवाद कि आप ये पैसे मुझे दे रहे हैं। आपने मेरा इतना मान रखा, पर इन तनख्वाह पे माँ जी का अधिकार है। आप माँ जी को दे दीजिए ये पैसे। मैं एक माँ से उसका अधिकार कैसे छीन सकती हूँ? पर पत्नी के आने के बाद पति की कमाई पे पत्नी का अधिकार हो जाता है, इसलिए ये तनख्वाह मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें अब जो करना है ना तुम कर सकती हो इन पैसों के साथ। अब तुम इतना कहना तो मेरा मान ही सकती हो, अब ले भी लो ना पीहू। क्या हुआ पीहू, तुम फिर से रोने क्यों लगी? क्या मुझसे फिर कोई गलती हो गई? आपकी तनख्वाह को देख के रो रही हूँ। मुझे नहीं पता था मैं भी इतनी खुशकिस्मत हूँ। क्या मतलब पीहू, मैं कुछ समझा नहीं। जब से होश संभाला है खुद ही कमा के खा रही हूँ मैं। कभी किसी ने फ्री में तो 1 रुपया भी नहीं दिया हमें। जीवन में बहुत संघर्ष किया है मैंने, बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत कमा पाती थी, पर आज अपने पति की कमाई अपने लिए देख के मेरी आंखें भर आई। होश संभालते ही पापा ने हम तीनों बहनों को मम्मी के साथ घर से निकाल दिया था। आदमी के नाम पे कभी 1 रुपए का भी सुख नहीं देखा। आज पति की पहली कमाई देखिए। मुझे तो अपनी किस्मत पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी भी इतनी अच्छी किस्मत हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी इन पैसों के लिए। आपको पता है इन पैसों में से एक नोट मैं संभाल के रख लूंगी जो हमेशा मेरे पास रखा रहेगा। मैं उस नोट को कभी खर्च नहीं करूंगी। जब कभी आपकी याद आया करेगी ना तो उस नोट को देख लिया करूंगी। पर तुम्हें मेरी याद क्यों आएगी? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ। मेरा मतलब है काम से मुझे 10 जगह जाना पड़ता है, हो सकता है कभी शहर से बाहर भी जाना पड़े। उस समय भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा चलो, अब मेरा मूड बहुत अच्छा है, चलो कहीं बाहर चलते हैं, खाना आज बाहर ही खा के आएंगे। चलिए ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। मैं फिर कपड़े चेंज कराती हूँ। तुम्हारा फोन बज रहा है। 1 मिनट, ये पैसे पकड़िए आशीष जी। जी कहिए मम्मी। जी मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आशीष जी भी मेरे साथ ही हैं। मैं उनके साथ ठीक ठाक घर आ गई। आप ऐसे परेशान मत हुआ करो मम्मी, सब ठीक है। पर आपकी आवाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मम्मी? क्या कहा? आपको बुखार हो गया है? मैं अभी आई मम्मी। ओ आशीष जी, मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी को बुखार हो गया है। मैं अभी मम्मी के पास से होके आती हूँ। रुको पीहू, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, आप चेंज वेंज करने में लेट हो जाओगे। मैं ड्राइवर के साथ ही चली जाऊंगी। फिर से मुझे छोड़ के चलेगी? 2 मिनट मेरे लिए रुक जाती, मुझे अपने साथ ले जाती तो क्या बिगड़ जाता पीहू का। और आज तो हम बाहर घूमने जाने वाले थे, बाहर से खाना भी खा के आते। बस पीहू को तो सारे काम अकेले ही करने हैं।
जब मैंने कहा था कि मैं भी साथ चल रहा हूँ तो पीहू को क्या जरूरत थी अकेले जाने की। बस पीहू की इन्हीं बातों पे मुझे गुस्सा आता है। पीहू है कि मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं करती है। बस अब गई है, अब अकेले हॉस्पिटलों के धक्के खाती रहेगी। अगर मैं साथ होता तो सारे काम मैं कर देता ना, उसे कुछ नहीं करना पड़ता। पर पीहू को ये बात कौन समझाए। पीहू को तो हर समय अपनी मम्मी नजर आती है और कोई भी नहीं। पर पीहू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। तू भी ना जरा जरा सी बातों पे परेशान हो जाती है। बस हल्का सा सर्दी जुकाम ही तो हुआ है मुझे। मम्मी अब आपकी तबीयत कैसी है? पीहू बेटा तू यहाँ पे? मम्मी चलिए आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, मैं आपको डॉक्टर से दिखा के लाती हूँ, दवाई दिला लाती हूँ। अरे अरे पीहू क्या हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मौसमी बुखार है बेटा, अभी ठीक हो जाएगा, मैंने गोली खा ली है। आप सच कह रही है ना मम्मी? हाँ हाँ, मैं भला तुझसे झूठ क्यों बोलने लगी? तुझे ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था पीहू। दामाद जी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं बात बात पे फोन करके तुझे यहाँ बुला लेती हूँ। अरे हाँ मम्मी, आशीष जी तो आज मुझे डिनर पे लेके जा रहे थे और मैं बिना कुछ सोचे समझे यूं ही भागी चली आई। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पीहू बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, तुझे हर कदम सोच विचार के लेना पड़ेगा। आप तो जानती है ना मम्मी, आप मेरी कमजोरी हैं। आपकी तबीयत का सुना तो मेरा वहाँ मन भी कैसे लगता, इसीलिए मैं भागी चली आई। अच्छा अब तू जल्दी चली जा लौट के, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। दामाद जी और तुम दोनों डिनर करने जाओ। यही छोटी छोटी बातें होती हैं पीहू जो आपस में गलतफहमियां पैदा कर देती हैं। शायद आप सही कह रही हैं मम्मी। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना मम्मी। आशु ने मुझे सब बता दिया है जो दामाद जी और पीहू के बीच में चल रहा है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरी पीहू का घर खराब हो। मैं दामाद जी को और पीहू को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो बराबर वाली पड़ोसन है ना विमला, उसने हमारे विवान के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। आपको पता है लड़की काफी पैसे वाले घर से है। लड़की पैसे वाले घर से है, फिर भी वो हमारे घर विवान के साथ रिश्ता करने को तैयार हो गए। हाँ हाँ, मैंने बस थोड़ा सा झूठ बोल दिया। मैंने बता दिया उन्हें कि मेरा लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है, महीने के लाखों रुपए कमाता है। ये तुमने थोड़ा सा झूठ बोला है। कल को अगर लड़की वालों को पता चल गया कि हमारा लड़का कोई मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी नहीं करता, एक मामूली कंपनी में क्लर्क है, तब क्या होगा? अरे तब तक तो शादी हो चुकी होगी और तब की तब देखी जाएगी। शादी के बाद यूं बातों से रिश्ते नहीं टूट जाते। पर मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे आप क्यों चिंता करते हैं, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। फिलहाल तो तुम विवान को संभाल ले, आ गया शादी करके। मम्मी मैंने शिवानी के साथ शादी कर ली। कहा था ना मम्मी जी आपसे, मैं इस घर में वापस जरूर आऊंगी। आपकी खातिरदारी जो करनी है मुझे